क्या आपने कभी सोचा है कि दुख कैसा दिखता है जब वह एक मुस्कान के पीछे छिपता है? क्या आपने कभी किसी से प्यार करने वाले, शायद एक माता पिता, एक दादा या एक दादी, आपके परिवार में किसी बुजुर्ग की आंखों में देखा है और महसूस किया है कि कुछ अनकहा था, कुछ भारी जो उनके दिल में विराजमान था, जिसे शब्द कभी नहीं पहुंच सके? हम अक्सर सोचते हैं कि अवसाद, डिप्रेशन युवा लोगों को ही प्रभावित करता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बुजुर्ग व्यक्ति, वे जिन्होंने हमें अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी प्रेम, अपने बलिदान दिए, चुपचाप ऐसे बोझ उठाते हैं जो बहुत बार अनदेखा रह जाते हैं। यह केवल कभी कभी थोड़ा उदास महसूस करने या उम्र बढ़ने के साथ आने वाली प्राकृतिक गिरावट के बारे में नहीं है। नहीं, यह एक गहरी, शांत पीड़ा के बारे में है जो बहुत से बुजुर्ग सहते हैं और जिसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। बुजुर्गों में अवसाद वास्तविक है। यह मैं ठीक हूं या मेरी चिंता मत करो जैसे वाक्यों के पीछे छिपा रहता है, और दुर्भाग्यवश परिवार अक्सर इन शब्दों पर यकीन कर लेता है, यह समझे बिना कि अंदर एक तूफान चल रहा है। इस पर विचार करें। आपकी माँ जो पहले रसोई में जोर से हंसती थीं, अब चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी होती हैं और घंटों खिड़की से बाहर ताकती रहती हैं। आपके पिता जिन्हें घर के चारों ओर चीजें ठीक करना पसंद था, अब सब कुछ अधूरा छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वे बहुत थके हुए हैं। आपकी दादी जो कभी कथाएं आंखों में चमक लेकर सुनाया करती थीं, अब बातचीत से बचती हैं और चुप्पी में खुद को पीछे खींच लेती हैं। ये केवल उम्र की अजीबताएं नहीं हैं, ये कुछ बहुत गहरा डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम कभी नहीं खोना चाहिए। परिवार अक्सर जिस पहले संकेत को मिस कर देता है वह है अलगाव, विड्रॉल। क्या आपने देखा है कि आपका कोई प्रिय विच पहले सामाजिक गतिविधियों में शामिल होता था, अब उनसे दूर बैठता है? शायद अब आपके पिता अपनी सुबह की कॉफी ग्रुप में नहीं जाते। शायद आपकी माँ अब पारिवारिक मेलजोल में शामिल होना नहीं चाहती। इसके बजाय वे अलगाव को चुनते हैं और हम सोचते हैं, अरे वे सिर्फ थके हुए हैं, वे बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन उस अलगाव के पीछे अकेलापन हो सकता है, दुख हो सकता है, ऐसा डिप्रेशन हो सकता है जो फुसफुसाता है कि अब उनका कोई मूल्य नहीं रह गया। एक और संकेत, भूख और नींद में परिवर्तन। एक बुजुर्ग जिसे कभी भोजन का आनंद होता था, अचानक कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं है, या शायद वे बहुत ज्यादा खा रहे हैं और भोजन का इस्तेमाल एक अंदरूनी खालीपन को भरने में कर रहे हैं। नींद भी बदल जाती है। वे पूरी रात जग सकते हैं, उनके विचार बेचैन होते हैं, या वे बेहद ज्यादा सोते हैं ताकि वे सपनों के जरिए दुनिया से भाग सकें। जब जीवन की बुनियादी लय, खाना, सोना, जागना बाधित हो जाती हैं, तब यह केवल उम्र का सवाल नहीं होता, यह मदद की एक चुप्पी हो सकती है। क्या आपको मूड, मिजाज में बदलाव नजर आया है? शायद आपका बुजुर्ग प्रिय जो एक समय बहुत धैर्यशील था, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा है, या कोई जो शांत और कोमल था, अचानक छोटी सी बात पर रोने लगता है। डिप्रेशन अक्सर केवल दुख के रूप में नहीं प्रकट होता, यह क्रोध, निराशा या अचानक मूड स्विंग के रूप में भी हो सकता है। और कभी कभी यह उस चीज पर नहीं होता जो वे कहते हैं, बल्कि उस पर होता है जो वे कहना बंद कर देते हैं। चुप्पी, खुशी की कमी, जीवन में रुचि की कमी, और फिर सबसे अधिक दिल को छू लेने वाला संकेत है निराशा। उनके शब्दों को ध्यान से सुनिए। क्या वे कहते हैं, अब मैं सिर्फ एक बोझ हूं, या मेरी उम्र में जीने का क्या मतलब? ये केवल शब्द नहीं है, ये चुप्पे अलार्म है। ये संकेत हैं कि आपके प्रिय का यह मानना है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा, और इन्हें कभी कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। शारीरिक शिकायतें डिप्रेशन का एक और रूप हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति सिरदर्द, पेट संबंधी शिकायत या पुरानी पीड़ा की शिकायत कर सकता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट कुछ भी गलत नहीं पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि डिप्रेशन अक्सर शरीर में प्रकट होता है। अनकही शोक, अकेलेपन और हताशा का भार दर्द और पीड़ा के रूप में प्रकट होता है, और अक्सर डॉक्टर और परिवार लक्षणों का इलाज करते हैं, लेकिन कारण का नहीं। अब मैं आपसे एक कठिन सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार आपने वास्तव में अपने माता पिता, अपने दादा दादी या अपने किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की आंखों में देखा और पूछा, आप वास्तव में कैसे हैं? वह सिर्फ शिष्टता से पूछा गया सवाल नहीं, बल्कि वह गहरा सवाल, क्योंकि यहाँ हकीकत बहुत दर्दनाक है। कई बुजुर्ग नहीं कहते कि वे डिप्रेस्ड हैं, वे इसे छिपाते हैं। वे हमारे लिए मुस्कुराते हैं, वे कहते हैं मैं ठीक हूं। वे हमें बोझ नहीं लगना चाहते,
वे कमजोर नहीं दिखना चाहते, और इस तरह डिप्रेशन छिपा रह जाता है, मुस्कान के पीछे एक छाया की तरह। कभी कभी बुजुर्गों में डिप्रेशन किसी हानि से शुरू होता है। जीवन साथी का खोना, दोस्तों का खोना, स्वतंत्रता का खोना। कल्पना कीजिए कि आपने अपने जीवन के प्यार के साथ दशकों बिताए और एक दिन उठते हैं और बिस्तर की खाली ओर देखते हैं। कल्पना कीजिए आप वह मजबूत पिता थे जो सभी की देखभाल करता था, लेकिन अब कमरे में चलने के लिए आपको मदद की जरूरत है। कल्पना कीजिए आपने कभी गाड़ी चलाई, काम किया, नेतृत्व किया, और अब अकेले एक शांत घर में बैठे हैं। शोक, अर्थ का खो जाना, फीका पड़ने का एहसास, यह सबसे मजबूत आत्माओं को भी तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ वह चीज है जो हमें सबको रुकने और सोचने पर मजबूर करनी चाहिए। इतने सारे बुजुर्ग चुप्पी में सह रहे हैं क्योंकि हम, जो उनके परिवार हैं, अक्सर संकेत नहीं देखते। हम व्यस्त हैं, हम मान लेते हैं कि वे ठीक हैं, हम डिप्रेशन को प्राकृतिक उम्र बढ़े से भ्रमित कर देते हैं, और जब हमें अंततः एहसास होता है तो कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। बुजुर्गों में डिप्रेशन केवल दुख का विषय नहीं है, यह गरिमा का विषय है, यह अर्थ का विषय है, यह महसूस करने का विषय है कि उन्हें देखा, सुना और प्यार किया जा रहा है। सच यह है, जब डिप्रेशन इलाज न होने पर रहता है तो वह जीवन को चुराता है, मृत्यु के पहले, बहुत पहले। यह हंसी, समुदाय, आशा को छीन लेता है। यह हमारे प्रियजनों को परछाई में धुंधला कर देता है, भले ही वे अभी भी हमारे बगल में बैठे हों। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें सूक्ष्मता से देखना चाहिए। परिवर्तनों को देखो, वापसी, मूड में उतार चढ़ाव, रुचि का खो जाना, निराशाजनक शब्द, नींद और भूख का बाधित होना। जब वे उस चीज को करना बंद कर दें जिसे वे एक समय प्यार करते थे, तो उस पर ध्यान दो। जब उनकी आंखों में चमक गायब हो जाए तो उस पर गौर करें। दूसरा, हमें सुनना चाहिए, केवल अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से। सवालों को कोमलता से पूछो। कहो, मैंने देखा कि तुम हाल फिलहाल ज्यादा शांत दिखते हो, तुम कैसी महसूस कर रहे हो? उन्हें खुलने की जगह दो, और अगर वे नहीं खुलते तब भी पास रहो। कभी कभी यह शब्दों की बात नहीं होती, यह उपस्थिति की बात होती है। उनके साथ बैठें, उनका हाथ थामें, उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। तीसरा, हमें कार्य करना चाहिए। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अनदेखा किया जाना चाहिए। उन्हें डॉक्टर से मिलने, थेरेपिस्ट से बात करने, सहायता समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्हें याद दिलाएं कि डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, यह बीमारी है, और किसी भी बीमारी की तरह यह देखभाल, सहानुभूति और उपचार की पात्र होती है। और अंततः उन्हें प्यार करो, उनका गहराई से प्यार करो। उन्हें रोज याद दिलाओ कि वे मायने रखते हैं, कि उनका जीवन मूल्यवान है, कि वे बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद हैं। उन्हें छोटे छोटे नोट लिखो, उन्हें अक्सर कॉल करो, उन्हें पारिवारिक निर्णयों में शामिल करो, उन्हें छोटी खुशियां साझा करो। अपने कर्मों से दिखाओ कि वे अभी भी जरूरी हैं, अभी भी मूल्यवान हैं, अभी भी पसंद किए जाते हैं। क्योंकि अंत में बुजुर्गों में डिप्रेशन केवल चिकित्सा संबंधी मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय मुद्दा है। यह संबंध के बारे में है। यह हमारे बुजुर्गों को याद दिलाने के बारे में है कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, कि उनकी उपस्थिति अभी भी हमारे जीवन में रोशनी फैलाती है। तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आपने सोचा है कि आपका कोई प्रिय चुपचाप पीड़ित हो सकता है? क्या आपने पर्याप्त ध्यान से देखा है? क्या आपने पर्याप्त ध्यान से सुना है?